रमन और भविष्यवाणी। एक दिन बाजार में ज्योतिषी हाथ दिखाए 5 रुपए में। रमन, तुम्हारे बारे में एक अच्छी भविष्यवाणी है, दूसरी खराब। क्या अच्छी है? तुम्हें आज 10 लाख रुपया मिलेगा। ये सुनकर रमन वहां से चल देता है। दूसरी तो सुनते जाओ। जरूरत नहीं, जिसके पास 10 लाख रुपया होगा उसके नसीब खराब हो ही नहीं सकते। बस स्टॉप पर रमन एक बस में चढ़ता है। बस के अंदर एक सीट पर लावारिस ब्रीफकेस रखा होता है। ब्रीफकेस खोलने पर कहीं ये वही 10 लाख रुपए तो नहीं? ज्योतिषी की भविष्यवाणी सच्ची साबित हुई। मिस्टर, ये बैग मेरा है। थोड़ी देर पहले मैं इसे सीट पर रखकर कंडक्टर से टिकट लेने गया था। रमन उस व्यक्ति को चुपचाप बैग सौंप देता है और बस से नीचे उतर जाता है। ज्योतिषी और रमन। दूसरी खराब भविष्यवाणी क्या थी? वह पैसा तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट रहेगा। रमन और छतरी। एक दिन रमन और कमली। ओहो, बरसात आ गई कमली। याद आया, पिछले साल मोगा सिंह छतरी मांग कर ले गया था, वह उसने अभी तक लौटाई नहीं। ये सुनकर रमन मोगा सिंह के घर की ओर चल देता है। मैं जाकर अभी उससे लाता हूँ। मोगा सिंह का घर। आए रमन, तुम्हारी छतरी? वो तो चिंतामणि मुझसे मांग कर ले गया था। रमन चिंतामणि के घर की ओर जाता है। चिंतामणि के घर जाता हूँ। चिंतामणि का घर। छतरी, जरा रुको। यह लो। चिंतामणि से छतरी लेकर रमन वापस चल देता है। तभी बाबू मोशाय, आप कहाँ जा रहे हैं? रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन तो दूर है, यह छतरी ले जाओ। धन्यवाद रमन। घर पर। छतरी कहाँ है? बाबू मोशाय स्टेशन जा रहे थे, छतरी उनको दे दी। वह अपनी पत्नी के पास कलकत्ता गया है और 6 महीने बाद लौटेगा। हैं? रमन और चमत्कारी तेल। एक दिन रमन हिमालय पे। बेटा, मांग, तुझे क्या चाहिए? महाराज, मेरा बॉस अपने गंजेपन से परेशान है। अगर उसके सिर पर बाल आ जाएं तो वह खुश होगा। हिमालय की जड़ी बूटियों से बना ये तेल लगाओ, बाल आ जाएंगे। रमन तेल लेकर वहां से चल देता है। अगर बॉस के सिर पर बाल आ गए तो वह जरूर मेरी तरक्की कर देगा। बॉस के घर पर। साहब कहाँ हैं? अंदर डॉक्टर से बात कर रहे हैं। मैं इंतजार कर लेता हूँ। इतना कहकर रमन वहीं सोफे पर बैठ जाता है। इधर रमन का बॉस और डॉक्टर। डॉक्टर, मेरे बदन पर खुजली होती है, तेल की मालिश करो, ताजगी आएगी और खुजली मिट जाएगी। बॉस बाहर ड्राइंग रूम में आता है। अरे, रमन सो रहा है। यह तेल की शीशी वह मेरे बदन की मालिश के लिए लाया होगा। बॉस वो तेल अपने हाथ में डालता है और अपने बदन पर मलना शुरू करता है। परिणाम स्वरूप हैं? रमन और गारंटी का माल। एक दिन बाजार में ट्रांजिस्टर मैकेनिक
आपका ट्रांजिस्टर ज्यादा खराब है, मरम्मत के 50 रुपए लगेंगे। अजय सुनते हो, अभी तो यह गारंटी पीरियड में है। क्यों ना हम उस दुकानदार के पास जाएं जहां से इसको खरीदा था। दोनों दुकानदार के पास चल देते हैं। दुकान पर, तुमने साल की गारंटी दी थी, पर यह तो 6 महीने में ही खराब हो गया। हम कब मुकर रहे हैं, पर इसे ठीक कराने में समय लगेगा। कितना समय? हम इसे बंबई में सोल एजेंट के पास भेजेंगे। वहां से यह कलकत्ता मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास जाएगा। फिर वह कंपनी इसे कानपुर में अपनी फैक्ट्री में भेजेगी। वहां से इतना सुनकर रमन ट्रांजिस्टर लेकर वापस चल देता है। ट्रांजिस्टर मैकेनिक 50 रुपए देंगे, इसे ठीक कर दो। है रमन और कंबल। कमली और रमन। तापमान घटकर 4 डिग्री सेल्सियस हो गया है। कमली, ये सुनकर मुझे और ज्यादा ठंड लगने लगी है। तुम आज दफ्तर से छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? नहीं, दफ्तर में हीटर लगे हैं, वहां आराम रहेगा। इतना कहकर रमन तैयार होकर घर से बाहर निकल जाता है। बाय। बस स्टैंड पर। दोस्त मोगा सिंह, क्या बस तो नहीं निकली? नहीं रमन, मुझे सर्दी लग रही है। क्या अपना थोड़ा सा कंबल मेरे ऊपर डाल दोगे? नहीं। तुम कैसे दोस्त हो जो थोड़ी देर के लिए अपने कंबल में आश्रय नहीं दे सकते? मोगा सिंह कंबल उठाता है। इसमें हम पहले से ही 2 हैं। हैं? रमन और हमशक्ल। एक दिन रास्ते में रमन किसी से टकरा जाता है। ओह! और जमीन पर गिर जाता है। ओह! हम दोनों की शक्लें तो मिलती जुलती हैं। है? क्या नाम है तुम्हारा? रुल्दू। तुम्हारा? रमन। अच्छा भाई रमन, फिर मिलेंगे। डर है कहीं खान ना पकड़ ले। खान? तभी रमन को सामने से खान आता दिखाई देता है। रमन और खान। ओए रुल्दू का बच्चा, हमसे 50 रुपया लिया, अभी तक नहीं लौटा। खान, मैं रुल्दू नहीं, रमन हूं। हमको बेवकूफ बनाता। चलो निकालो रुपया, नहीं तो थोबड़ा तोड़ देगा। रमन अपनी जेब से पैसे निकाल कर खान को देता है। लो, मेरा पीछा छोड़ो। हाँ, अब आया ना सीधे रास्ते पर। रमन सीधा पुलिस स्टेशन की ओर चल देता है। यह तो सरासर ज्यादती है, थाने में रिपोर्ट करनी चाहिए। थाने के अंदर, लो, जिसकी हमें तलाश थी वह बदमाश रुल्दू खुद ही यहां आ गया और पुलिस वाले रमन को पकड़कर हवालात में बंद कर देते हैं। रमन और पटाखे का कमाल। एक दिन एक जगह पर, गोकुल, पटाखा भी हाथ में है और हाथ पैर पर पट्टियां बंध गई। शौकी, कल जो पटाखा चलाया था, ये पट्टियां उसकी वजह से है। क्या वह बम इतना जबरदस्त था? नहीं, कल मेरे पटाखे की आवाज से पहलवान मुगदल की नींद खुल गई और उसने मुझे लाठी से धून दिया। लेकिन अगर पटाखे दिवाली पर नहीं चलाएं तो कब चलाएंगे? बात तो ठीक है, पर तभी उनकी नजर सामने से आते रमन पर पड़ती है। पटाखा रमन अंकल से चलवाया जाए,
आवाज से मुग्दल पहलवान की नींद टूटेगी और वह उनकी मरम्मत कर देगा। तमाशा देखेंगे। कमाल है। और फिर अंकल, क्या ये पटाखा चला दोगे? क्यों नहीं। रमन पटाखे को आग लगाता है। पटाखा बिल्कुल खिड़की के पास फूटेगा और पटाखे में एक जोरदार धमाका होता है। उसके बाद ये लो 50 रुपए, मिठाई खाना। मुझे 4 बजे रुस्तम हिंद के दंगल में खिताब के लिए जाना था। अगर तुम्हारा पटाखा ना जगाता तो मेरी कुश्ती छूट जाती। रमन और जीजा। एक दिन रमन के घर पर। कमली, क्या पका रही हो? मटर पुलाव और पेस्ट्री भी बनाई है। वाह, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। अब मैं पेट भरकर इन्हें खाऊंगा। रमन जैसे ही खाने के सामने बैठता है कि उसके साले साहब आ जाते हैं। दीदी। झक्कू, मेरा प्यारा भाई, आप झक्कू को किसी होटल में खिलाने पिलाने ले जाओ। उसके साथ मुझे भी खाना पड़ेगा, मेरा पेट खराब है। यह कैसे हो गया? जीजा जी, मुझे आपके साथ हमदर्दी है। तभी झक्कू रमन का खाना उठा लेता है। जिसका पेट खराब हो उसके लिए ये खाना अच्छा नहीं, इसीलिए इसे मैं खा लेता हूँ जीजा जी। रमन और खलीफा टीवी पर। एक दिन खलीफा कूदता फादता रमन के घर पर आया। रमन, खुशखबरी, आज शाम को मैं टीवी पर आ रहा हूँ। वाह खलीफा, असल में जमाने ने अब तुम्हारी कदर की है। ठीक 6 बजे टीवी ऑन करोगे तो स्क्रीन पर मुझे पाओगे। जरूर देखेंगे। इतना कहकर खलीफा घर से बाहर चल देता है। अब मुझे अभी और दोस्तों को भी बताना है। मोगा सिंह। मोगा सिंह, अब मैं आज 6 बजे टीवी पर आ रहा हूँ भाई। ओए बल्ले, ओए बल्ले, तेरे नाल साडी भी इज्जत बढ़ जाएगी। गप्पू के घर पर। गप्पू, आज 6 बजे मैं टीवी पर आ रहा हूँ, मैं जरूर देखूंगा। शाम को 6 बजे। 6 बज गए, टीवी का स्विच ऑन कर दूं। टीवी चलाने पर यह 10 लाख लोगों का जुलूस महंगाई के खिलाफ है। दूसरे दिन। खलीफा, मैंने तुम्हें टीवी पर नहीं देखा। और ना ही मैंने भी नहीं। क्या बात करते हो यार, तुमने टीवी पर 10 लाख का जुलूस नहीं देखा? मैं भी तो उनमें एक था। हैं? रमन और कुंभकर्ण। एक दिन रामलीला में। गप्पू, इस समय तुम भूल जाओ कि तुम गप्पू हो। तुम्हें कुंभकर्ण के रोल में वास्तविकता लानी है। जरा सोने का रिहर्सल करके दिखाओ। गप्पू तुरंत सो जाता है। ठीक है, अब उठो और युद्ध की रिहर्सल कर लो। लेकिन गप्पू टस से मस नहीं होता। रमन, गप्पू तो सचमुच सो गया है। नहीं, इस पर पानी की बाल्टी डालो, वरना रात को रामलीला कैसे होगी। पानी की बाल्टी डालने पर अब वह अब भी नहीं जागा। यह मेरी लुटिया डुबोएगा। खलीफा वहां से दौड़ लगा देता है। अब मैं जाकर गप्पू की बीवी को लाता हूँ, वह कुछ बताएगी। कुछ देर बाद वह आ गई। गप्पू की बीवी। रामलीला का प्रोग्राम स्थगित कर दो, यह 2 दिन से पहले नहीं उठेंगे। मर गया मैं तो।
रमन और महीने का आखिरी हफ्ता। एक दिन रमन के घर पर, कमली, भूख लगी है, आज नाश्ता नहीं मिला। महीने का आखिरी दिन है। लेकिन रसोई में कुछ तो होगा, चाय, दाल या कुछ चावल ही। सारा राशन खत्म है, तनख्वाह लाओगे तो घर में खाना बनेगा। आइडिया, मोगा सिंह दफ्तर में मेरे साथ काम करता है, क्यों ना आज उसके यहाँ खाना खाया जाए। कल तनख्वाह मिलेगी, राशन ले आएंगे। ये फैसला करके दोनों घर से बाहर चल देते हैं। आओ। मोगा सिंह का घर। अरे, मोगा सिंह के घर पर तो ताला लगा है, कहाँ गए वे? अब क्या किया जाए कमली? घर वापस चलो जी, आज भूखे सोएंगे। दोनों घर की ओर वापस चल देते हैं। घर पहुंचकर, अरे मोगा सिंह, अपने परिवार के साथ तुम हमारे घर पर? अरे रमन, कार में राशन कातन था, सोचा क्यों ना तुम्हारे यहाँ खाना खा लिया जाए। हैं? रमन और रसीदी टिकट। एक दिन रमन के घर पर, क्या तुम्हारा नाम रमन है? हाँ। हमारी बेटगार्ड कंपनी की जो शीर्षक प्रतियोगिता में तुमने हिस्सा लिया था, उसमें तुम्हारा 500 रुपए का इनाम आया है। लेकिन रुपए पाने के लिए पहले रसीदी टिकट लगाकर तुम्हें रसीद देनी होगी। घर में तो रसीदी टिकट है नहीं। पोस्ट ऑफिस आज बंद है। रमन वहां से चल देता है। ठहरो, मैं जाकर दोस्त गप्पू से पूछता हूँ। गप्पू, टिकट तो मेरे पास 2 हैं, लेकिन सिनेमा के, चाहो तो साथ चलकर फिल्म देख सकते हैं। रमन वहां से चल देता है। मैं नेता चौधरी चौखटलाल से पूछता हूँ। टिकट तो हम तुम्हें दिला देंगे, लेकिन चुनाव तो आने दो। मैं खलीफा से पूछता हूँ। रमन, रसीदी टिकट तो मेरे पास है, लेकिन वायदा करो कि रुपए मिलते ही तुम मेरा उधार चुका दोगे। मैं वायदा करता हूँ। रमन टिकट लेकर तेजी से अपने घर की ओर दौड़ जाता है। टिकट मिल गया। घर पहुंचकर, लेकिन बेटगार्ड कंपनी का कर्मचारी इंतजार करके चला गया। रमन और उपहार। एक दिन रमन का बॉस रमन के घर पर आया। रमन, दिवाली मुबारक। सर, आपको भी। तुम मेरे सबसे होनहार और मेहनती कर्मचारी हो। मैं तुम्हें उपहार में आतिशबाजी और 200 रुपए की तरक्की देता हूँ। थैंक यू सर। बॉस गिफ्ट देके चले जाते हैं। आए रमन, इतने सारे पटाखे? मोगा सिंह, ये मुझे सर ने दिए हैं। लाओ, इन्हें चलाएं। ठीक है। रमन एक रॉकेट जलाता है। रॉकेट हवा में उड़ता हुआ सीधा जाकर बॉस के सर पर गिरता है। ओहो! बॉस और रमन, रमन, नौकरी से तुम्हारी छुट्टी। ओए! गप्पू और मिठाई। एक दिन रास्ते में, मुझे घर पहुंचना चाहिए। आओ! अरे, गप्पू को क्या हो गया? ओ! क्यों चीख रहे हो गप्पू? मेरी बीवी चाहती है कि मैं ज्यादा खाना ना खाऊं, इसलिए उसने कटोरा भरकर लाल मिर्च मेरी दाल में डाल दी। उसे की जलन हो रही है। कुछ मीठा खा लो। रमन, तुम मुझे रसगुल्ले खिला दो। ये तो मेरे पैसे खर्च कराने पर तुला है। तभी
खलीफा वहां से गुजरता है। वह खलीफा आ गया। खलीफा, तुम्हारे पास क्या है? मिठाई। रमन, खलीफा हमेशा मेरा नुकसान करता है, क्यों ना आज मैं बदला लूं और इसकी मिठाई गप्पू को खिला दूं। अबे बच गए। दोस्त, गप्पू के मुंह का जायका ठीक करने के लिए क्या तुम यह मिठाई उसे नहीं दे सकते? क्यों नहीं? गप्पू सारी मिठाई खा जाता है। खलीफा, मिठाई खिलाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद रमन का करो गप्पू। जब वह घर में नहीं था तो उसकी पत्नी ने मुझे पैसे देकर ये मिठाई बाजार से मंगवाई थी। हैं? रमन का बेटा। एक दिन रमन के घर पर, पापा, मास्टर जी ने मुझे साइकिल का ये टायर दिया है। बेवकूफ, ये जीरो का संकेत है। इसके द्वारा मास्टर जी ये बताना चाहते हैं कि पढ़ाई में तुम शून्य हो। इतना सुनते ही रमन का बेटा घर से बाहर दौड़ जाता है। रुकिए, मैं अभी आया। वह स्कूल में पहुंचता है। मास्टर जी, थोड़ी देर के लिए अपना डंडा दीजिए। मास्टर जी से डंडा लेकर वह वापस घर की ओर दौड़ लगाता है। घर पर, इसका मतलब है कि डंडे से तुम्हें सजा भी मिलती है। नहीं, इसका मतलब है कि क्लास में मुझे 10 में से 10 नंबर मिलते हैं। रमन का टीवी। एक दिन रमन के घर पर, आज मैं सारा दिन क्रिकेट मैच देखूंगा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। कौन आ गया? दरवाजा खोलने पर, मैं दुल्ली चंद हूँ, पड़ोस में रहता हूँ। हमारा टीवी खराब हो गया है, क्या हम आपके यहाँ मैच देख सकते हैं? आइए। दुल्ली चंद का पूरा परिवार अंदर आ जाता है। आ जाओ बच्चों। हैं? उसके बाद गेंद बाउंड्री पार जाएगी। फील्डर, उसके पीछे भागो। हुर्रे! मम्मी! वाह! हुर्रे! शाबाश! सिद्धू, भागो। कहीं रन आउट ना हो जाए। तेज भागो, और तेज। रमन परेशान होकर घर से बाहर चल देता है। मोगा सिंह और रमन। मोगा सिंह, क्या मैं तुम्हारे टीवी पर क्रिकेट मैच देख सकता हूँ? लगता है रमन का दिमाग फिर गया है, जो अपने रंगीन टीवी को छोड़कर मेरे यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर मैच देखने आ गया। रमन और चाय का कप। एक दिन रमन और खलीफा। कमली, मेरा दोस्त खलीफा आया है, हमारे लिए 2 कप कड़क चाय बनाओ। लगता है रमन, अब भाभी घर में नहीं है। तो क्या हुआ, आज मैं तुम्हें अपने हाथों की बनी चाय पिलाता हूँ। रमन किचन में आता है। रमन, क्या तुम्हें चाय बनाना आता है? ये दुनिया का सबसे आसान काम है खलीफा। पानी को स्टोव पर रख दो। जब पानी उबलने लगे तो उसमें चाय की पत्ती डाल दो। पानी तो उबलने लगा। कमली ने चाय की पत्ती ना जाने कहाँ रखी है। इसमें तो हल्दी है। दूसरे मर्तबान में देखो रमन। रमन सारे मर्तबान चेक करने लगता है। इसमें नमक है, इसमें गरम मसाला, इसमें दालें, बेसन, जीरा, मूंग, चावल। थोड़ी देर बाद सारी रसोई छान मारी, चाय की पत्ती नहीं मिली। तभी कमली आ जाती है।
मैं बाजार से चाय की पत्ती लेने गई थी, घर में वह खत्म थी। रमन और व्रत। एक दिन रमन के घर पर खलीफा, रमन और कमली। अब भाभी जी, अब कुछ आप भी खा लीजिए। खलीफा भैया, आज मेरा व्रत है। हफ्ते में एक दिन मैं सिर्फ एक ही टाइम खाना खाती हूँ। यह मैं एक अरसे से करती चली आ रही हूँ। अब वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है भाभी। कमली वापस किचन की ओर चल देती है। खलीफा और रमन। अगर औरत हफ्ते में एक टाइम खाना छोड़े तो महीने में कम से कम 2 किलो राशन बचता है। हमारी 60 करोड़ की आबादी में कोई 30 करोड़ औरतें हैं। यदि वह सारी व्रत रख लें तो लाखों टन अनाज की बचत हो और देश में अनाज की कमी ना हो। रमन, खलीफा, व्रत रखने से अनाज की बचत नहीं होती बल्कि अकाल पड़ता है। अब वह कैसे रमन? आओ मेरे साथ। रमन खलीफा को लेकर किचन की ओर चल देता है। किचन के अंदर। तुमने इसे व्रत रखते देखा है, खोलते नहीं।